Hey everyone, this is Purnima Gredi. So today I'm going to teach you articles, and articles are very much important in English grammar. And this, although this is very basic topic, but today I'm going to teach you in a very basic manner, so you can understand the entire thing that where we can use the a and an. So first we will try to understand the basic definition. So definition is articles are words that define a noun as specific और unspecific, which means कि एक ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन को डिफाइन करते हैं, चाहे वो नाउन आपका स्पेसिफिक हो या अनस्पेसिफिक हो. एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग्स कि आर्टिकल हमेशा हम नाउन के पहले ही लगाते हैं. देयर आर अ टाइप ऑफ डिटरमाइनर यूज बिफोर नाउन्स. अब इन्हीं को हमको समझना है कि कौन कौन से हमारे डिटरमाइनर हैं, विच मीन्स आर्टिकल, जिसको हम एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं, जिनका यूज़ कहाँ कहाँ हम करते हैं. तो फर्स्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. द फर्स्ट वन इज़ डेफिनेट आर्टिकल एंड द सेकेंड वन इज़ इनडेफिनेट. डेफिनेट विच मीन्स जो निश्चित हो, जहाँ पे किसी भी चीज़ को अगर हम स्पेसिफाइड कर देते हैं तो देयर वी विल यूज़ द, एंड अगर वो अनिश्चित हो तो वहाँ पे वी विल यूज़ एन एंड ए. बट द थिंग इज़ दैट कि वो चीज़ सिंगुलर होनी चाहिए, तभी ए और एन आएगा, क्योंकि दोनों का मतलब क्या होता है, वन. ओके, समझते हैं डेफिनेट आर्टिकल को. द इज़ यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. यानी कि जहाँ पे हम किसी इंसान के बारे में बात करते हैं बट स्पेसिफिकली, या किसी जगह के बारे में बात करते हैं, या किसी वस्तु के बारे में, कोई भी चीज़, या किसी आइडिया के बारे में. कुछ एग्जांपल से समझते हैं. जैसे यहाँ पे जो एक लाइन लिखी है, सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही, इसको पहले समझ जाते हैं. इट रेफर्स टू समथिंग ऑलरेडी नॉन टू द स्पीकर एंड द लिसनर, विच मीन्स कि द हम कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ पे हमको पता हो, मतलब कोई भी चीज़ हो या कोई जगह हो जिसको हम ऑलरेडी जानते हों. ठीक है, एग्जाम्पल है आपका, प्लीज़ क्लोज द डोर, यानी कि एक ऐसा डोर जिसको आप ऑलरेडी जानते हो. द डोर, ठीक है, अ पर्टिकुलर डोर ऑलरेडी नोन, विच मीन्स कि हम उस डोर को जानते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज़ आई सो द मून लास्ट नाइट. तो हमको पता है कि मून तो सिर्फ एक ही है और वो अपने आप में क्या है, यूनिक है. तो यूनिक चीज़ों के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं, विच मीन्स द मून, द सन, द अर्थ, द सोलर सिस्टम, जो एक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ ही इज़ रीडिंग द बुक, यानी कि वही बुक जो यू गेव मी, यानी वही बुक वो पढ़ रहा है जो तुमने मुझे दिया था, यानी अ स्पेसिफिक बुक. और अब तो अच्छे से आई थिंक क्लियर हो चुका हो कि जहाँ पे स्पेसिफिकली किसी इंसान के बारे में बात करते हैं, किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, वहाँ पे हम द यूज़ करते हैं. यहाँ पे सारे आपके लिखे भी हुए हैं रूल्स फॉर यूजिंग द. जैसे में बिफोर यूनिक थिंग्स, बिफोर सुपरलेटिव. यूनिक थिंग्स में क्या क्या आएगा, जैसे वही सन जो सिर्फ एक है, द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, द सोलर सिस्टम. There are lots of examples are out there where we can use the. Before superlatives, the best, the tallest, the most interesting, which means जो सबसे बेस्ट होता है, जो सबसे मतलब इससे ऊपर कुछ कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, तो वहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं द का. सुपरलेटिव यानी जो सर्वोत्तम है. एंड द थर्ड वन इज़ बिफोर नेम्स ऑफ रिवर, सीज, ओशंस, माउंटेन्स, माउंटेन रेंजेस, न्यूज़पेपर, होली बुक्स, etc. किसी भी होली बुक के नेम के आगे भी हम द ही यूज़ करते हैं. द भगवद गीता, द महाभारत. किसी रिवर के नेम के आगे द हिमालयाज़, सी के नेम के आगे, ओशन के नाम के आगे द पैसिफिक ओशियन, एंड न्यूज़पेपर के नाम के आगे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द कुरान. बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स, द फर्स्ट, द सेकेंड, द लास्ट, बोलते हैं ही इज़ द फर्स्ट इन द क्लास, सी इज़ द लास्ट इन द क्लास, विच मीन्स कि जहाँ पे हम ऑर्डिनल नंबर्स यूज़ करें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, वहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे. आई होप नाउ इट वुड बी मोर क्लियर. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ बिफोर इन्वेंशन. अगर किसी ने कुछ इन्वेंशन किया तो वहाँ पे भी हम द का यूज़ करते हैं. हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, या फिर हम बोल सकते हैं हु इन्वेंटेड द बाईसाइकिल. सो अगेन वी आर यूजिंग द. सो आई होप सो अब अच्छे से बिल्कुल सही से क्लियर हो चुका होगा. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ इनडेफिनिट आर्टिकल, यानी जहाँ पे अनिश्चितता होती है, हमको हम सिंगुलर के लिए यूज़ करेंगे ए एंड एन को, बट स्टिल वी आर नॉट दैट मच अंडरस्टैंड द थिंग कि असल में उस चीज़ को पहले से जानते भी हो या नहीं. ठीक है, सो द डेफिनेशन इज़ ए एंड एन आर यूज्ड
ए एंड एन आर यूज व्हेन टॉकिंग अबाउट समथिंग नॉन स्पेसिफिक और जनरल, यानी जनरल सेंस में हम यूज़ करते हैं ए और एन का। दे रेफर टू अ थिंग नॉट नोन टू द लिसनर, यानी कि वैसे जगह पे हम ए और एन का यूज़ करेंगे जहाँ पे वो हमारे लिए, मतलब जैसे मान लो अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ एंड आई एम डिनोटिंग समथिंग, बट दैट पर्सन, अदर साइड वाला जो पर्सन है, जो लिसनर है, बिकॉज आई एम अ स्पीकर एंड द अदर पर्सन इज लिसनर, तो उसको अगर वो चीज़ नहीं पता है तो वहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे, ए और एन, मतलब वहाँ पे हम द यूज़ नहीं करेंगे। ए का यूज़ कहाँ करेंगे, यूज बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। ये तो बहुत अच्छे से पता होगा, और नहीं भी पता है तो बताती हूँ कि जो कॉन्सोनेंट साउंड आते हैं वहीं पे हम ए का यूज़ करते हैं, क्योंकि बचपन में हमने क्या पढ़ा है कि ए ई आई ओ यू, ये जो हमारे ए ई आई ओ यू होते हैं ये होते हैं हमारे वोवेल, ठीक है। तो हमने ये सीखा था कि हमेशा वोवेल के पहले हमको लगाना है एन, और जो जितने भी कॉन्सोनेंट हो उसका कि हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। बट इस कॉन्सेप्ट के साथ उसको हम नहीं पढ़ेंगे, हम ये सीखेंगे कि हम देखेंगे साउंड प्रोनाउंसिएशन कैसा है। जैसे मान लो, ये बहुत कॉमन हालांकि एग्जांपल है, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी स्टार्ट तो आपका यू से हो रहा है, विच मीन्स ये आपका वोवेल है, लेकिन फिर भी इसके पहले हम लगाते हैं ए। रीज़न क्या है, क्योंकि आपको देखना है साउंड, और यूनिवर्सिटी को अगर आप पढ़ोगे हिंदी से तो यू का साउंड आएगा। एंड क से लेके ज्ञान तक जितने भी आपके लेटर्स हैं, व्यंजन, सबके आगे क्या लगता है, ए लगता है। और जो भी आपके अ से विच मीन्स जो स्वर हैं यानी वॉवेल, उन सब के आगे आपका लगेगा एन। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग सो दैट यू विल नॉट टू मिस्टेक फर्दर। तो सेम चीज़ यहाँ पे वही लिखी हुई है कि ए यूज बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। एग्जाम्पल से देखते हैं, ए बॉय, तो देखिए बी जो है बॉय, अगर आप हिंदी नहीं भी समझते हो तो डायरेक्ट समझना बॉय यानी कि बी का सेंस आ रहा है, एंड बी इज़ अ कॉन्सोनेंट विच मीन्स वी कैन यूज़ ए। लेकिन हमको सेंटेंस पहले पूरा पढ़ना होता है कि वो सेंटेंस में यहाँ पे कोई प्लूरल तो है नहीं, यानी बॉयज़ तो है नहीं कि यहाँ पे हमको ए और एन नहीं लगा सकते हैं। तो हम सिर्फ बॉय लिखा है विच मीन्स सेंस किसका आ रहा है, सिर्फ एक का आ रहा है। अगर एक का सेंस आ रहा है तो वहाँ पे ए लग जाएगा। डॉग, ए डॉग, एक ही डॉग है। ए पेन, यूनिवर्सिटी, वही सेम जो एग्जांपल दिया, यूनिवर्सिटी भले वो यू से स्टार्ट हो रहा है बट स्टिल वी आर यूजिंग देयर ए। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि यहाँ पे सेंस कैसा आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन वो आ रहा है आपका कॉन्सोनेंट का, ठीक है। एन का यूज़ कहाँ करते हैं, यूज बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विथ अ वॉवल साउंड ए ई आई ओ यू, जहाँ पे वॉवल के साउंड्स आते हैं। अगर किसी भी वर्ड का बिल्कुल आपको फर्स्ट लेटर देखना होता है और पूरा रीड करना होता है उस वर्ड को, अगर साउंड आ रहा है वॉवल का, देन वी विल यूज़ एन। एग्जाम्पल्स हैं आपके, एग्जाम्पल्स आर एन एप्पल, एन एग, एन आर, साइलेंट एच। यहाँ पे ऑल्दो अगर इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आवर लिखा रहता है, बट स्टिल भी मतलब यहाँ पे एच साइलेंट होता है, सो वी जस्ट रीड दिस एज आवर। तो साउंड कैसा आ रहा है, वॉवल का आ रहा है। स्टार्ट भले एच से हो रहा है, एच क्या है आपका कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड कैसा है, आवर, विच मीन्स ओ का साउंड आ रहा है, या फिर अगर हिंदी में देखोगे तो आवर, आ का साउंड आ रहा है, यानी कि वॉवल का साउंड आ रहा है। सो वी आर यूजिंग देयर एन। एग, ये तो बिल्कुल ई से स्टार्ट हो रहा है विच मीन्स वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, एंड द साउंड इज ऑल्सो वॉवल साउंड, सो वी आर यूजिंग देयर एन। एंड सेम ऑनेस्ट में भी वही है, एच इज साइलेंट बट ओ एन ई एस टी, सो ओ क्या है आपका ऑनेस्ट जो साउंड है वो आपका वॉवल का साउंड है, सो वी आर यूजिंग एन हियर। यही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि रिमेंबर इट डिपेंड्स ऑन साउंड नॉट स्पेलिंग। आपको सिर्फ स्पेलिंग नहीं चेक करनी होती है, आपको सबसे ज़्यादा क्या देखना है वो है साउंड। अगर साउंड अच्छे से समझ गए तो फिर कभी मिस्टेक होगा ही नहीं ए और एन यूज़ करने में। एन एम बी ए, एम से स्टार्ट हो रहा है, एम क्या है आपका कॉन्सोनेंट है, बट फिर भी एन क्यों लग रहा है, क्योंकि उसको हिंदी में लिखोगे तो ए एम, और आपको बताया कि अ से अ तक जितने भी आपके स्वर हैं सब में एन लगता है। और वही सेम इंग्लिश में ए ई आई ओ यू, जिसमें भी साउंड आएगा उसमें एन लगेगा। एंड अगर ए की बात करूँ तो क से ज्ञान तक आपके कोई भी वर्ड है जिसके साउंड में अगर क से ज्ञान वाला सेंस आ रहा है, देन यू विल यूज़ ए।
बस वो चीज़ लेकिन सिंगुलर होनी चाहिए तभी ए और एन यूज़ होगा, अदरवाइज वहाँ जीरो आर्टिकल भी लग सकता है, विच मीन्स नो आर्टिकल। तो इसीलिए यहाँ पे MBA के साथ एन लगा है, क्योंकि अगर इंग्लिश में भी देखोगे तो एम का ही सेंस आ रहा है, MBA, ठीक है। और यूरोपियन ई से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी सेंस कैसा आ रहा है, यूरोपियन, यू यानी वाई का सेंस आ रहा है, एंड वाई इज़ अ वॉवेल, so that's why we are using there a instead of an. Now the next one is zero article, यानी जहाँ पे कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। Sometimes no article is used before nouns, this is called zero article। जहाँ पे किसी नाउन के पहले कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है उसे हम कहते हैं जीरो आर्टिकल। ज़रूरी नहीं कि हर बार अगर आप क्वेश्चन आ भी रहे हैं आर्टिकल यूज़ करने के लिए तो आप सब में आर्टिकल ही पुट करोगे। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि सेंटेंस क्या है, क्या पता वहाँ आर्टिकल की ज़रूरत ना हो। जैसे आई लाइक टी, आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते आई लाइक द टी, मुझे वही टी पसंद है, या फिर आई लाइक द टी हो सकता है अगर आप उन्हें स्पेसिफिकली उसका नाम बता दिया, आई लाइक द रेड लेबल, तो दैट कैन बी करेक्ट। लेकिन आई लाइक टी ये तो जनरल सेंस में है, यहाँ पे आर्टिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप ए टी बोलेंगे मुझे एक टी पसंद है तो गलत हो जाएगा। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ आई लाइक टी, दैट इज़ कम्प्लीटली करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ सी स्टडीज इंग्लिश। एक लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है, और जब भी किसी लैंग्वेज के बारे में बात हो, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, स्पेनिश हो, फ्रेंच हो, वट एवर द लैंग्वेज इट इज़, you do not have to use any article whether it is a or an. There is no need to write down, there is no need to put there a or an. Now the third example is Mount Everest is the highest mountain. This is a proper noun, no article before Mount Everest. Always remember कि whenever we are using the things which is proper, then we will not use any article there, ठीक है। proper जहाँ पे जिसका नाम होता है, चाहे वो कोई person हो या कोई जगह हो, कोई भी चीज़ हो, वहाँ पे भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। नाउ आई होप इट्स विल बी क्लियर। एंड द नेक्स्ट वन वही सेम चीज़ें हैं, लास्ट में बस समझाने के लिए कि कौन कौन से हमारे पास आर्टिकल हैं, उनके यूसेस कहाँ हैं, एंड देयर आर सम सर्टेन एग्जांपल्स। जैसे द का स्पेसिफिक थिंग्स के लिए, यूनिक के लिए, जिसको आप जानते हैं वहाँ पे आप द यूज़ करेंगे। जैसे आई लाइक द बुक, मुझे वही पसंद है, वही बुक पसंद है। आई लाइक द बुक दैट इज़ ऑन द टेबल, ठीक है, यानी आप उस बुक को ऑलरेडी जानते हो तभी आप वहाँ पे द यूज़ कर रहे हो, वो आपके लिए नोन है। द ताजमहल इज़ इन आगरा, ताजमहल को आप जानते हैं इसलिए वहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, द यूज़ कर रहे हैं। एक किसके लिए यूज़ होता है, जनरल के लिए, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए। आई सो अ कैट इन द गार्डन, मैंने एक कैट को देखा गार्डन में। और एन का यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ पे जो आपका साउंड होता है वो होता है आपका वॉवेल साउंड, तो वहाँ पे हम एन का यूज़ करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।